इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब जो रोटेशन है हमारे पास वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक सीसो है, सीसो राइट साइड पे भी मूव कर सकता है। अगर वो राइट साइड पे मूव करे तो क्लॉकवाइज रोटेशन है, और अगर वो लेफ्ट साइड पे मूव करे तो वो उसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज का मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है उस रोटेशन को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और अगर क्लॉक की जो पिन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम एंटी क्लॉक कहते हैं। द टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट। कोई टॉर्क या मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव करती है तो हम कहते हैं वो क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, द टॉर्क ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमारे पास होता क्या है, अगर किसी बॉडी का क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है वो इक्वल हो जाए सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो हम कहेंगे वो बॉडी हमारे पास क्या है, स्टेबल है। जैसे कि एक सीसो है, वो सीसो ना तो हमारे पास क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो स्टेबल है, बैलेंस्ड है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इसका जो सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो इक्वल है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। इसी वजह से वो सीसो क्या है, बैलेंस्ड है। उसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी, अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन इट। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ हजारों एमसीक्यूज वो भी बिल्कुल मुफ्त तो अभी हमारी ऐप डाउनलोड करें, हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।